नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर। यहाँ पर अपडेट दी गई, यूजी रिजल्ट के इंतजार में फंसा पीजी प्रवेश, माह के अंत तक स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम आने की उम्मीद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट के इंतजार में परास्नातक यानी पीजी प्रवेश की प्रक्रिया फंसी हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम काफ़ी पहले जारी किया जा चुका है और कुछ विभागों एवं कॉलेजों को लिस्ट भी भेज दी गई है, लेकिन स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम न आने के कारण परास्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। ऐसे में पीजी की कक्षाओं का नया सत्र अब दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि यूजीसी ने नवंबर से नए सत्र की पढ़ाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट न आने के कारण जो पीजी में प्रवेश हैं वो फिलहाल लटके हुए हैं। आप लोग जानते हैं बीएड की काउंसलिंग भी 19 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने सभी छात्रों को कहा था कि जो भी बीएड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना एक एप्लीकेशन दें और उनकी एक प्रोविजनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर के मार्कशीट तैयार कर ली गई है और अब तक 400 विद्यार्थियों को मार्कशीट मिल भी गई है। जिन विद्यार्थियों को मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है वो लोग अपना एफसीआई बिल्डिंग में स्थित संबंधित काउंटरों से अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार को भी मार्कशीट का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के अपडेट है। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग को लेकर अपडेट के बारे में। तो लिखा एपीओ के 17 पदों के लिए इंटरव्यू 4 को, सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती के 17 पदों पर जो साक्षात्कार है 4 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा में 54 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार इंटरव्यू के बारे में विस्तृत जानकारी 24 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा नए विज्ञापन में बढ़ेंगे टीजीटी और प्रवक्ता के पद। दोस्तों नया विज्ञापन जो आने वाला है, संशोधित नोटिफिकेशन, उसमें दोनों के पद बढ़ेंगे और हर विषय के पद बढ़ेंगे। ये एक अच्छी बात है। क्यों बढ़ेंगे उसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 29 अक्टूबर को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों पर जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते समय तदर्थ एवं नए अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया मानक के अनुसार नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर अपर शिक्षा निदेशक जो है उनकी तरफ से नोटिस जारी की गई और कहा गया कि जितने भी जिले हैं वहाँ पर जितने भी स्कूल हैं सभी डीआईओ से आदेश दिया गया कि 2019, 2020 एवं 2020-21 में खाली पदों का अध्याचन मांगा है। यानी अभी तक जो अध्याचन थे वो इससे पहले के थे सत्र के, अब इन 2 सत्रों के अध्याचन और मांगे। तो जारी सी बात है इन 2 सालों में काफ़ी ऐसे शिक्षक होंगे जो रिटायर हुए होंगे। अभी इस 2020 और 21 में जो खाली पद थे वहाँ पर ट्रांसफ़र की बात चल रही थी, लेकिन अब इन पदों को भी टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी जोड़ा जाएगा और इसीलिए यहाँ पर अध्याचन मांगे हैं। और स्पष्ट रूप से दोस्तों कि जब 2 साल के पदों का अतिरिक्त ब्यौरा मांगा गया है तो यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ेगी और वो टीजीटी में बढ़ेगी, पीजीटी में भी बढ़ेगी और प्रत्येक विषय प्रत्येक कैटेगरी में पदों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है अध्याचन में मिले नए पदों को चयन बोर्ड अब शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में शामिल करेगा। ऐसे में नए विज्ञापन में टीजीटी प्रवक्ता के पदों का बढ़ना तय है। नीचे भी लिखा है कि अपर शिक्षा निदेशक की ओर से मांगे गए पदों को चयन बोर्ड अध्याचन में शामिल करने के पहले इन पदों का सत्यापन भी करवाया जाएगा। मतलब ये है जैसे अध्याचन आता है उसके बाद पदों का सत्यापन करवाया जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 में 40,000 पद थे और सत्यापन कराने के बाद पदों की संख्या 15,000 रह गई। उसी तरीके से यहाँ पर दोबारा भी सत्यापन करवाया जाएगा। जो नए पद आएंगे, पुराने पद 15,508 है उसमें सत्यापन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए पद आएंगे इन 2 सालों से उनको सत्यापन यहाँ पर करवाया जाएगा। सत्यापन होने के बाद ही इस भर्ती में जोड़े जाएंगे। वहीं पर दोस्तों एक अपडेट और है कि आपका जो नया विज्ञापन वो कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है
नया विज्ञापन इसी माह के अंत तक जारी होगा, या बहुत ज़्यादा विलंब होगा तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक जाएगा, उसके बाद नया विज्ञापन घोषित कर दिया जाएगा। मतलब संभावना इसी महीने के अंत तक है, लेकिन दिसंबर पहला सप्ताह भी आप लोग मान सकते हैं। आगे लिखा है अभी तदर्थ के पद भी स्पष्ट नहीं है। संशोधित विज्ञापन में भी तदर्थ शिक्षकों के पद घोषित होने के आसार नहीं है, बल्कि आवेदन पूरे होने के बाद तदर्थ शिक्षकों का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक करेंगे। यह संबंधित पद पहले अधियाचित नहीं हुआ है तो उसे घोषित किए जाने की तैयारी है, लेकिन यदि घोषित है तो पद नहीं बदलेंगे। मतलब जब संशोधित भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, इसमें तदर्थ शिक्षकों के पद जोड़े जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, डीआर सत्यापन वगैरह करेंगे, तो संबंधित नोटिफिकेशन में जोड़े जाने की संभावना नहीं है, लेकिन बाद में इन पदों को जोड़ा जाएगा अगर पहले पद अधियाचित नहीं है तब। अगर अधियाचित हो गया तो फिर नहीं जोड़ा जाएगा। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दोस्तों है, समान मूल्यांकन से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का विज्ञापन क्यों रद्द किया गया है, तो तदर्थ शिक्षक और प्रतियोगी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनमें पदों का विभाजन अलग अलग था। टीजीटी की बात करें तो प्रतियोगी नॉर्मल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 अंक का एक क्वेश्चन था, जबकि तदर्थ शिक्षकों के लिए एक क्वेश्चन 3.72 अंक का था। लेकिन अब यहाँ पर जो अंक हैं बराबर किए जाएंगे दोनों को, इनके लिए भी 4 अंक, इनके भी लिए 4 अंक, लेकिन लिखित परीक्षा में नंबर तो बराबर कर देंगे, लेकिन क्या होगा, तदर्थ शिक्षकों का 35 अंक का भारांक दिया जाएगा। तो इस 35 अंक के भारांक की वजह से तदर्थ शिक्षक कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे और उनकी मेरिट ज़्यादा बनेगी और चयन उनका वही होगा। यही हाल होगा जैसे शिक्षा मित्रों का यहाँ पर हुआ था। तो फिलहाल इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि आम प्रतियोगी तभी इसमें क्वालिफाई हो पाएगा जब वो तदर्थ शिक्षकों से कम 10 सवाल ज़्यादा सही करेगा। अगर दोनों के सवाल बराबर हैं, ठीक है, तो फिर तदर्थ शिक्षक आगे निकल जाए, क्योंकि उनको 35 अंक का वेटेज भी मिलना है इस भर्ती में। फिलहाल नोटिफिकेशन जारी होते ही इसकी सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो सही है, अगर इस टीजीटी पीजीटी भर्ती में तदर्थ शिक्षक शामिल होते हैं और जो अंक का विभाजन है वो समान होगा, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल प्रतियोगियों का इसमें नुकसान ही होगा। ठीक है, फिलहाल इसकी तैयारियां चल रही हैं संशोधित नोटिफिकेशन की। देखते हैं इस महीने के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर कुछ ऐसे भी तदर्थ शिक्षक हैं दोस्तों जो 1993 से लेकर के 99 के बीच हैं और उनका विनियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार ने उन पदों को भी, उन शिक्षकों का ब्यौरा भी मांगा है ताकि उनको भी कुछ राहत दी जा सके। तो शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, इनके बीच के पदों का ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर दोस्तों अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन को लेकर के ही। लिखा है विज्ञापन निरस्त करने पर भड़के संगठन। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की आपात बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रकाश यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से हाल ही में विज्ञापन टीजीटी व पीजीटी को निरस्त किए जाने की निंदा की गई। कहा कि सरकार प्रतियोगियों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करे। यादव ने कहा कि 4 साल बाद विज्ञापन निकाला गया, फिर उसे कोर्ट की ऑन लेकर के जिस विसंगति को आधार बनाकर निरस्त किया गया उसे विज्ञापन निकालने के पहले सुधार लेना चाहिए था। जब आवेदन होने लगे तब विज्ञापन को निरस्त करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। वहीं पर युवा मंच ने भी सीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं वो इस भर्ती में जोड़े जाएं, साथ में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाए, वो अल्पकालिक शिक्षकों के पदों को जोड़ करके भी नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए। तो इनकी मांग है युवा मंच की और मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र भेजा है। बात कर लेते हैं सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो इसके जो एडमिट कार्ड हैं वह वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। एक परीक्षा 1 से लेकर के 16 दिसंबर तक आयोजित कराई जाएगी। तो जो भी इससे संबंधित छात्र हैं अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। यूपी SSSC को दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ से लिखा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए प्रदेश में खुली भर्तियों की राह। आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA का गठन किया गया है। हालांकि अभी कार्यप्रणाली में ये नहीं आया है। तो लिखा है अब प्रदेश में भी इसी के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दे दी है। ठीक है, इसका प्रस्ताव जो है पास कर दिया है। तो जैसे ही
एनआरए का गठन केंद्रीय स्तर पर हो जाएगा, एनआरए काम करने लगेगा। उसके बाद ये एनआरए प्रारंभिक परीक्षा करवाएगा, प्री एग्जाम करवाएगा, उसके बाद मेंस एग्जाम और जो भी एग्जाम होंगे वो सीधा यूपी SSSC करवाएगा और आगे की भर्ती में जो है यूपी SSSC अपने हिसाब से करवाएगा। कहने का मतलब है कि एक बार आपको प्री परीक्षा पास करनी पड़ेगी केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा एनआरए के द्वारा, उसके बाद आप सीधे यूपी SSSC की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। और जब तक एनआरए का गठन नहीं होता है तब तक जो भर्तियां होंगी वो पीईटी के माध्यम से होंगी। पीईटी का मतलब प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूपी SSSC के द्वारा करवाया जाएगा। ये एक प्रारंभिक परीक्षा होगी पीईटी, और उसके बाद सीधा आप मुख्य परीक्षा की में बैठ पाएंगे। तो पीईटी अभी होगा और जैसे एनआरए का गठन हो जाता है उसके बाद एनआरए के थ्रू प्री एग्जाम होगा। इसको मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। आप लोग जानते होंगे यूपी SSSC बहुत सारे विभागों पर भर्तियां होती हैं, खासकर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर। तो इसके लिए यहाँ पर हरी झंडी दे दी गई है और अब इसका शासनादेश जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं सेना भर्ती को लेकर के। लिखा सेना भर्ती में ऊंचाई के अनुपात में वजन का मापदंड बनेगा। अभी तक दोस्तों सेना भर्ती में न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। अब जितनी आपकी ऊंचाई होगी उसी ऊंचाई के अनुरूप यहाँ पर आपका वेट भी होना चाहिए। कितना कितना वजन होगा तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर रखी गई है, वहाँ न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम से बढ़ाकर के 52 किलोग्राम रखने का प्रस्ताव है। इसमें 17 से 20 साल की आयु वाले अभ्यर्थियों का अधिकतम वजन 63.6 किलोग्राम और 20 वर्ष से अधिक आयु वालों के अभ्यर्थियों के लिए 66.5 किलोग्राम वजन होगा। और इसको दोस्तों अप्रैल से लागू करने की भी तैयारी है। ठीक है, तो फिलहाल जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में आपको साथ शेयर किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद का एक और कारनामा आप लोग देख लीजिए। लिखा है चयन परिषदी में आवंटन एडेड प्राथमिक स्कूलों में 31,270 शिक्षकों की भर्तियां अभी हुई थी। और आप लोग जानते हैं ये जो भर्तियां परिषदीय विद्यालयों के लिए थी, लेकिन छात्रों का जो आवंटन एडेड प्राथमिक विद्यालयों में कर दिया गया इस तरीके। और जब बीएसए को इसके बारे में पता चला तो बीएसए ने नियुक्ति पत्र रोक दिया है। अब बदलाव की करने की तैयारी इसमें हो रही है। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 37,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अभी होनी है, जिसमें 60% के आधार पर काउंसलिंग होनी है। लिखा चुनाव आयोग की अनुमति मिलते ही महीने के अंत तक नौकरी, यानी इसी महीने के अंत तक जो 37,000 से अभ्यर्थी उनको नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ पर लिखा है कि इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी जाएगी। लीगल टीम के कुछ अभ्यर्थी थे जो कल बताया था उन्होंने कि अनुमति मिल गई है, लेकिन आज समाचार पत्रों में ये आया है कि अनुमति अभी नहीं मिली है, अभी अनुमति मांगी जाएगी। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी महीने के अंत तक आप लोगों को नौकरी दे दी जाएगी 37,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।